Welcome to the day 17, guys. The problem that we are solving today is unique paths. There is a robot on a M cross N grid. The robot is initially located at the top left corner, grid 0, 0, and the robot tries to move to the bottom right corner. Okay, तो हम लोग के पास एक रोबोट है जो इनिशियली प्लेस्ड है 0, 0 सेल में and it tries to move to the last cell, that is bottom last on the right corner, that is m minus 1 and n minus 1. The robot can only move either down or right. या तो वो डाउन मूव कर सकता है या वो राइट मूव कर सकता है और किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता. Given the two integers m and n, return the number of possible unique paths that the robot can take to reach the bottom right corner. मुझे वो सारे यूनिक पाथ्स चाहिए जिससे मेरा रोबोट बॉटम राइट कॉर्नर में पहुंच सके. सो अभी इसी में एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे मेरा रोबोट एक यूनिक पाथ ये लेगा, इट मूव्स राइट एंड देन डाउन, एंड वन यूनिक पाथ वुड बी दिस, फर्स्ट मूव डाउन एंड देन मूव right. The second would be, a third would be move down and then move right and then again move down and then again move right. Or we can go here and then again go down. Or we can do same from here, or we can just go till here and then move right. So as you can see, they are combinations, right? They are various combinations, but they all come from two choices. मैं अपने सारे मूवमेंट में सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, या तो राइट या तो डाउन. इन दोनों के सिवा मैं किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा हूँ, राइट. तो इनिशियली मेरा रोबोट 0, 0 सेल पे लोकेटेड है. वो अगर डाउन मूव करेगा तो फर्स्ट रो 0 कॉलम पे रहेगा. अगर वो राइट मूव करेगा तो 0 रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाएगा, राइट. Let's just first erase this so that we have space. Yeah. अब इसी तरीके से मेरा रोबोट यहाँ पे भी डाउन और राइट, यहाँ पे भी डाउन और राइट मूव करेगा फॉर डिफरेंट सेल्स. दिस वुड बी 2, 0, दिस वुड बी 1, 1, and the same goes here. It would be 1, 1 and it would be 0, 2, right. यहाँ पे कर लेते हैं मच बेटर. सो इनिशियली मेरा सेल 0, 0 पे, आई कैन मूव टू डाउन और आई कैन मूव टू राइट. I move to the first row, 0 column. I move to the 0th row, first column. Similar fashion, two more, down, right, down, and right. I come down to second row, 0 column, and first row, first column. And in a similar fashion, this would be first row, first column. It would be 0th row, second column. Right. मैं इसी तरीके से मूवमेंट बनाता जाऊंगा. इट वुड बी क्वाइट अ बिग ट्री. तो उसे पूरा एक्सपैंड नहीं करेंगे. मुझे पता है मेरी डेस्टिनेशन क्या है. मेरी डेस्टिनेशन है m-1 और n-1. तो बस एक चीज़ मुझे चेक करनी है कि मेरी रो इज इक्वल टू, जब m-1 हो और मेरा कॉलम जब n-1 हो, तो अ, जो पाथ होगा, जैसे अगर यहाँ पे मुझे m-1 n-1 मिल गया अगले एक्सपेंशन में, तो ये जो पूरा पाथ है ना, ये पूरा पाथ एक वैलिड पाथ हो जाएगा. वन वैलिड कॉम्बिनेशन, राइट गाइस. ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे m-1 और इवेंचुअली n-1 मिल गया, सो दिस वुड बी अ यूनिक कॉम्बिनेशन इटसेल्फ, राइट. ऐसे ही बहुत सारे यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री. तो बेसिक रिकर्जन तो मुझे अभी साफ साफ दिख रहा है कि मुझे दो तरफ मूव करना है, एक डाउन एक राइट, और उससे ही मेरे आंसर हो सकते हैं, राइट. तो बेसिक रिकर्जन लिखते हैं. I will write a simple function that would be int solve. I have int I, int j working as my row and column, and what I want to do is मैं int m और int n भी पास करा दूंगा. That would be my size of matrix जो हम लोग को दी गई है. अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ स्टॉप करना है. If I is equal to m-1 and j is equal to n-1, what I want to do is return 1.
uh, found a valid path in a matrix, राइट। अब मुझे क्या पता है, आई कैन मूव डाउन, राइट, हिंट, मूव डाउन। सो मुझे पता है मूव डाउन करने का तरीका क्या है, दैट इज सॉल्व आई प्लस वन, रो बढ़ा दो, कॉलम को सेम रखो, एम और कॉमा एन, राइट। मूव डाउन, increase row by 1, and move right, solve, uh, I remain same, k plus 1 m comma n, and move right, increase column by 1, right guys? Now return uh, total ways, right? So total ways would be move down plus move right, okay। लेकिन अभी एक इशू हम लोग मिस कर रहे हैं, दैट इशू इज कि सोचिए ये मेरी मैट्रिक्स, सॉरी, ये मेरी मैट्रिक्स है। करंटली मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, करंटली मैं इस सेल पे खड़ा हूँ, और ये मेरी m माइनस वन रो है, लेकिन कॉलम n नहीं है, और मैंने नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया। कॉलम मेरा n माइनस वन नहीं था और रो मेरी m माइनस वन हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर दिया टू चेक नाउ। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे हूँ, रो मेरी m माइनस वन नहीं है, लेकिन मेरा कॉलम n माइनस वन हो चुका है, एंड आई ट्राई टू मूव हियर। ये दोनों केस क्या हैं, इनवैलिड। एंड सेम गोज फॉर हियर, यानी अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट ट्राई कर दूँ, वैसे तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में जा नहीं सकता, सो दिस वोंट बी रिक्वायर्ड, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये दो इनवैलिड केस आ सकते हैं, दैट इज़ कि मैं बाहर ना चला जाऊँ अपनी मैट्रिक्स के। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस रिटर्न क्या कर सकते हैं, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से कोई आंसर नहीं है पॉसिबल, नो आंसर, नो आंसर पॉसिबल, राइट गाइस? यहाँ पे भी नो आंसर पॉसिबल। तो हमें वो चेक को भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो if I is greater than equal to m, or she is greater than equal to n, then return 0। अब यहाँ पे मैं 0,0 से भेज दूंगा और रिटर्न करते हैं सॉल्व को, दैट इज 0,0, m, n, राइट इज। मैंने बेसिक कंडीशन सारी लिख दी हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मेरे हिसाब से रन कर जाना चाहिए, एंड इट इज़ रनिंग। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। ओके, TLE, नॉट अ बिग डील। ओके ओके, एम और एन 100 की रेंज में लाई करेंगे और इसको मिमाइज करते हैं पटाख से। तो मिमाइजेशन के लिए मैंने क्या देखा कि मेरी स्टेट किस चीज़ की चेंज हो रही है। वन थिंग दैट इज चेंजिंग इज आई, एंड द अदर थिंग दैट इज चेंजिंग इज जे। आई और जे चेंज हो रहे हैं, तो मैं एक डीपी बनाऊंगा और DP आई एंड जे, और सिंपली मिमाइज कर दूंगा जैसे हम लोग अपना मिमाइजेशन का कोड लिखते हैं। इसमें कोई स्टेट ऑफ द आर्ट थिंकिंग नहीं लगेगी। हमें क्लियर कट दिख रहा है कि रिपीटिशन है ऑफ स्टेट। देखिए 1,1 यहाँ पे भी था, 1,1 यहाँ पे भी था। सो इवेंचुअली देयर कुड बी अ चांस दैट ये पर्टिकुलर स्टेट यहाँ पे रिपीट होगी, राइट? यहाँ पे स्टेट रिपीट होगी। वो स्टेट जब रिपीट होगी तो वो अगर मेमोरी में सेव्ड है, मेरे पास सेव्ड इन द मेमोरी ऑलरेडी, तो मैं उसे ईजिली अपनी मेमोरी से फेच आउट कर सकता हूँ, राइट? DP इज नथिंग एल्स देन अ मेमोरी। ओके, मैं एक DP बना लेता हूँ, DP 101 and 101। okay, now if DP I G is not equal to -1, to what, return
डी पी आई एंड जे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, डी पी आई एंड जे इज इक्वल टू मूव डाउन एंड राइट, और डी पी के साइज को रीसेट कर देते हैं, मिम सेट डी पी कॉमा -1 कॉमा size of dp, I guess. Okay, now let's try to run this. Okay, so let's submit this. Okay, सारे टेस्ट केसेस पास कर गया है कोड हमारा। अब इसी कोड को फटाक से बॉटम ऑप्स में कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन से, ठीक है। अच्छा भाई, पहले ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं फिर से, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और ये रही टेबल, और ये रहे सेल इसके। अभी तक मुझे क्या पता है मेरे मेमोराइजेशन से, इफ़ आई इज इक्वल टू m माइनस वन एंड जे इज इक्वल टू n माइनस वन रिटर्न वन, यानी अगर मैं इस सेल पे आ चुका हूँ देन रिटर्न वन, राइट। ओके, लेकिन सोचिए मेरे पास सिर्फ एक ही रो थी, ओनली दिस रो, तो कितने यूनिक पाथ बन सकते हैं टू रीच दिस m माइनस वन एंड n माइनस वन फ्रॉम दिस 0, 0, ओनली वन यूनिक पाथ। इस पर्टिकुलर सेल पे रीच करने के कितने यूनिक पाथ है, वन यूनिक पाथ। यहाँ पे रीच करने के कितने यूनिक पाथ है, वन यूनिक पाथ। यहाँ पे कितने रीच करने के पाथ है, वन यूनिक पाथ। यहाँ पे कितने रीच करने के पाथ है, वन यूनिक पाथ। ओके, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ पे तो हमारे पास तो एक स्टेट थी, हमें पता था कि भाई यहाँ पे हम लास्ट सेल में पहुँचे, वहाँ पे रिटर्न कर जाएंगे। लेकिन जब मैं अपने टैबुलेशन की बात करता हूँ तो मैं अपने टैबुलेशन को कैसे फिल करूँ, दिस इज m माइनस वन एंड दिस इज n माइनस वन फॉर द केस, अभी मैं ये मान लेता हूँ। तो मैं अपने टैबुलेशन को कैसे फिल करूँगा, दैट इज द थिंग। मुझे ये स्टेट तो मालूम है कि दिस इज अ वैलिड स्टेट, लेकिन और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इसकी भी स्टेट मालूम है कि इस पे रीच करने का वन पर्टिकुलर वे, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी अदर स्टेट। और अगर मुझे मूवमेंट कराना है कि यहाँ से मैं मूवमेंट कराऊंगा, तो मुझे किस स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर स्टेट में कितने तरीके हैं जिनसे मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, कितने तरीके हैं जिनसे मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो वो सारे तरीके ऐड ऑन हो जाएंगे। ऐसे ही ये अपने इससे और इससे पूछेगा कि तुम दोनों कितने तरीके से आ सकते हो, तो एक सिंगल सेल से तो नहीं होगा ना। तो फॉर दैट मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर मेरे पास सिर्फ एक सिंगल रो होती तो उसमें मेरे पास ट्रैवल करने का एक तरीका था। इन द सेम वे अगर मेरे पास एक सिंगल कॉलम होता ना, 0 to m माइनस वन और n माइनस वन ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे भी ट्रैवल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वन वे। देयर इज ओनली अ वन वे, 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 और कोई तरीका है नहीं। तो मैंने अपनी डीपी की कौन सी टेबल पर, मैं अपनी डीपी की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इजीली भर सकता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे वन 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 आएगा, यहाँ पे वन 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 आएगा, नथिंग वुड चेंज। और हर मैं स्टेट में जब जाऊँगा आई कॉमा जे पे, मुझे पता है कि मेरे आंसर कहाँ से आएंगे, दैट वुड बी आई माइनस वन एंड ओके। तो मेरे आंसर कहाँ से आएंगे, आई कॉमा जे का मेरा आंसर कहाँ से आएगा, दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम आई माइनस वन कॉमा जे प्लस आई कॉमा जे माइनस वन। ये दोनों स्टेट मेरे पास पहले से भरी हुई होगी और बस आंसर आ जाएगा। सो दैट्स प्रीटी इजी, एंड मैं उस कोड को अभी यहीं पे टैबलेट करूँगा आप लोगों के लिए। Just do it. इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। Let's create a DP. It would be vector int. Let's call it DP and comma vector m. Initially सब जीरो से initialized है, sorry guys, m comma जीरो से initialized है। Now for int I equal to 0 dot I is less than in dot I plus plus. What I will do is dp ith row 0th column is always going to be 1. Now a similar code for
int j is equal to 0 dot j is less than m dot g plus plus and db zeroth row jth column answer will always be 1. Only one unique path if there is only one column. Only uh, one unique path if there is only one row. One row. Right, yes. Now अब मुझे स्टेट कहाँ से चेक करनी चालू करनी चाहिए, तो क्लियर कट मुझे ये सब पहले से पता है. सो द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज दिस कि डायरेक्ट अपने अपवर्ड और लेफ्ट साइड से पूछ के अपना आंसर निकाल लेगा. राइट, तो मैं अपनी स्टेट चालू करूँगा फ्रॉम फॉर इंट I is equal to 1 dot I is less than 1 dot I plus plus dot j is equal to 1 dot j is less than 1 dot plus plus. uh, now what I want to do is मुझे dp में ij पे क्या करना है, इक्वल टू dp I minus 1 j plus dp but I remain the same and j minus 1. Right, guys? Okay, now what? uh, now मुझे मेरे सारे आंसर कहाँ मिलेंगे, टी बी एन माइनस वन और एम माइनस वन और कॉम्बिनेशंस. ओके, ये कौन सी स्टेट है, दिस इज दिस पर्टिकुलर स्टेट. राइट गाइस, सो ऐसा करते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं. दैट इज फॉर दिस स्टेट. यस, राइट. इवेंचुअली तो मैं यही सॉल्व करने के लिए कॉल कर रहा हूँ. बस मैंने यहाँ पे प्रीवियस से चेक कर लिया, गोइंग अपवर्ड रेदर देन गोइंग डाउनवर्ड. राइट गाइस, डाउनवर्ड का भी आप लोग कोड लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड का आप कोड नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा हेक्टिक कोड हो जाएगा. दैट इज़ वाई इसमें आप ऐसे मूवमेंट प्रेफर करिए. इफ़ यू गाइस वांट आई वुड अपलोड द बैकवर्ड मूवमेंट ऑल्सो, जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं. लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस कोड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, कोड सबमिट हो गया है. Complexity of this particular problem is order of n cross m for time complexity, and space complexity would be remain same, yani order of n cross m same as our time complexity. So this is what we have solved for the day 17, and let's solve unique pass 2 tomorrow for day 18. Thank you.